सो स्टूडेंट्स ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ, peptides, proteins and nucleic acids. So we have covered amino acids and peptides. So we are starting with the third part, that is proteins. So proteins, as the name tells, it is derived from the Greek word proteosis, which means first. So इतने first तो मतलब है कि one of the first naturally occurring polymer, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। और अगर ਅਸੀਂ इसमें देखिए कि प्रोटीन जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट तो है ही है, और हर सैल, चाहे वो प्लांट सैल है या एनिमल सैल है, हर सैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। और ਈਵਨ हर सैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, और ਉਸਦਾ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਉਸਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੈਲ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अगर ਅਸੀਂ स्ट्रक्चरल पार्ट देखिए प्रोटीन्स का, क्योंकि दे आर मेड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स एंड वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। सो वी कैन से दीज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। सल्फर जिस तरह ਅਸੀਂ अमाइनो एसिड पढ़िया ਸੀ सिस्टीन, ਉਹਦੇ सल्फर प्रेजेंट सी। even phosphorus, iodine or some metals ions can be there in the protein part. So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ देयर आर ओनली 26 अल्फ़ाबेट्स, बट अगर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ वर्ड्स देखिए या सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर देयर। सो उसी तरीके नाल ऑल द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ वी नो अल्फा अमाइनो एसिड्स एंड मेनली 26 अमाइनो एसिड्स। But since there is no restriction on the number of amino acids a protein molecule can have, there is no restriction on the type of amino acid protein can have, and there is no restriction on the sequence in which the amino acids are combined together. So ये तीनों चीज़ा करके proteins का नंबर बहुत ज़्यादा है। millions of protein molecules are there with different functions, although they all are derived from अप्रोक्सीमेटली 26 अमाइनो एसिड्स। प्लांट्स जो है वो प्रोटीन्स खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस नाइट्रोजन चाहिए है उसनों, सो वो लेंदे ने। बट अगर असी एनिमल्स की गल करिए दे कैन नॉट प्रिपेयर नंबर ऑफ प्रोटीन्स, सो दे हैव टू डिपेंड अपॉन द प्लांट्स। अगर असी क्लासीफिकेशन की गल करते हैं तो प्रोटीन्स जो है दे कैन बी क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। सो एक्चुअली देयर आर डिफरेंट वे ऑफ क्लासीफिकेशन। One way of classification is depending on the structure, and second way is on the basis of the products which are formed after hydrolysis. So we are starting with the first type of classification, that is based on the molecular structure. On this basis we can divide or we can categorize proteins into two classes, fibrous proteins and globular proteins। जिसका नाम तो ही क्लियर है, फाइबर्स है, सो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जिस दे विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जोड़े ने वो लीनियर मॉलिक्यूल ने, थ्रेड लाइक प्रोटीन्स ने, और वो साइड बाय साइड प्रेजेंट है टू फॉर्म लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और जोड़े प्रोटीन्स के जोड़े मॉलिक्यूल्स लॉन्ग थ्रेड की तरह ने और एक दूजे नाल साइड बाय साइड अटैच ने, उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी है जिससे करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ने, और प्रोटीन्स मॉलिक्यूल जोड़े फाइबरस ने दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करके स्टेबल भी बहुत नहीं। सो अगर थोड़ा बहुत टैंपरेचर चेंज होता है या pH वैल्यू चेंज होती है तो उस इन्हों के स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पेगा। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर, आप पहलों भी पढ़ चुके लास्ट लैक्चर के। कैराटीन असी पढ़ी है। कैराटीन जो है दैट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन नेल्स, हेयर, स्किन एटसैक्ट्रा। इसी तरह टेंडनस जो बॉडी में टेंडन एंड लिगामेंट सानू पता है, टेंडनस के कोलेजन होंदा है प्रोटीन। सिल्क जो है साढ़े को, सिल्क के फाइब्रोइन प्रोटीन है। इसी तरह मसल्स के मायोसिन प्रोटीन है। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आते हैं। सो दैन वी हैव ग्लोबुलर टाइप ऑफ प्रोटीन, ग्लोबुलर, ग्लोब्यूल। सो नाम तो थोड़ा आइडिया हो रहा है कि इस जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल अपने मतलब फोल्ड हो जाएगा, अपने अराउंड ही फोल्ड हो जाएगा और फोल्ड होकर थोड़ी स्फीरॉइडल शेप देगा। जिस तरह कि अगर कोई धागा है, कोई रस्सी है, अगर असी उसनों गोल गोल फोल्ड कर दिए तो स्फीरॉइडल शेप हो जाती है। सो उस तरीके नाल ये मॉलिक्यूल जोड़ा है फोल्डिड होया होंदा है। और इस जो फोल्डिंग है
ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਪਾर्ट है, लायोफिलिक मीन्स विच इज़ वाटर इनसॉल्यूबल, और वी कैन से फैट सॉल्यूबल पार्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ उस ग्लोब्यूल के अंदरले पासे होंदा है, इनवर्ड्स पुशअप होया होंदा है, एंड द हाइड्रोफिलिक पार्ट विच इज़ सॉल्यूबल इन वाटर दैट इज़ गिवन आउटवर्ड, और बाहरली साइड पे होंदा है। सो क्योंकि वाटर सॉल्यूबल पार्ट इज़ आउटवर्ड, सो इट इज़ ऑब्वियसली वाटर सॉल्यूबल, वाटर ਨਾਲ इंटरैक्शन कर सकता है, वाटर सॉल्यूबल है। और अगर इसनों फाइबरस प्रोटीन ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੂ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਦ pH ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ ਉਹ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ, ਐਂਡ ਥੀਸ ਗਲੋਬੂਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एनजाइम्स। जिस तरह अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एनजाइम है, दिस इज़ थायरोग्लोबुलिन। सो ये ਜਿਹੜਾ ਹੈ थायरॉयड ग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ थायरॉयड ਜਿਹੜੀ फंक्शनिंग है उसਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ करता है। इस तरह ਜਿਹੜੇ बॉडी ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ बॉडी ਵਿੱਚ एंटीबॉडीज़ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ बॉडी ਵਿੱਚ ਕੋਈ भी फॉरन पार्टिकल अटैक करता है तो वो कुछ ना कुछ मटीरियल सिक्रीट करता है विच इज़ नोन एज एंटीजन। तो उसके रिस्पॉन्स के विच बॉडी का जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो कुछ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है जिन्होंने असी एंटीबॉडीज़ करते हैं कहने हैं, और ये एंटीबॉडीज़ जोड़े है एंटीजन्स नाल रिएक्ट करके उन्होंने ख़त्म करते हैं। सो दीज एंटीबॉडीज़ दे कॉन्स्टिट्यूट द डिफेंसिव सिस्टम ऑफ द बॉडी, एंड दीज आर नथिंग बट द अगेन द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। हीमोग्लोबिन तुसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच पढ़ी है इस स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छी तरीके नाल। सो दिस इज़ द मॉलिक्यूल विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू द मसल्स। सो दिस इज़ नथिंग बट अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। जो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स है असी गल की कि फोल्ड होंदा है, तो इन्हां जो फोल्ड होएगा तो डिफरेंट पार्ट्स की आपस में इंट्रैक्शन होंदी है जिससे करके फोल्डिंग स्टेबल रहती है। वो इंट्रैक्शन किस तरह की है? इट कैन बी डाइसल्फाइड इंट्रैक्शन। डाइसल्फाइड हो सकता है कि अगर सिस्टीन प्रोटीन है जिसदे विच जिहड़ा आर ग्रुप है CH2SH है, सो अगर किसी भी जगह पर फोल्डिंग दे विच दो सिस्टीन ग्रुप एक दूसरे सामने आते हैं दैन दे कैन मेक बॉन्डिंग थ्रू सल्फर्स, सो दैट इज़ नोन एज डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। अगर नॉन पोलर पार्ट है तो उस वांडर वाली इंट्रैक्शनस आ जाती ने, और किते किते अगर पोलर पार्ट प्रेजेंट ने एक अमाइनो एसिड का पॉजिटिव पार्ट दूसरे अमाइनो एसिड के नैगेटिव पार्ट के सामने आता है दैन देयर कैन बी डाइपोलर इंट्रैक्शंस। और इवन अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाल then there can also be a example of intermolecular hydrogen bonding. So this is one way of classification. Then second way to classify is on the basis of the products which we get after the hydrolysis of proteins. So on this basis we can divide or categorize proteins into three types. One is simple proteins. So name तो clear है कि simple proteins वो वाले proteins ने which upon hydrolysis give only alpha amino acids. सो जिस तरह अगर असी एग दे विच गल करते हैं एल्ब्यूमिन होंदी है प्रोटीन, जो वीट विच ग्लूटेनिन होंदी है। सो ऑल दीज आर इवन कैरेटिन जो असी गल की है हेयर्स दे विच है, नील्स दे विच है, तो ये भी सिंपल प्रोटीन्स की एग्जाम्पल्स है। दैन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन दे विच की होंदा है कि व्हेन द प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड दैन इन एडिशन टू अल्फा अमाइनो एसिड वी आर गेटिंग नॉन अमाइनो एसिड पार्ट, एंड दिस नॉन अमाइनो एसिड पार्ट इज़ कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जोड़े दो पार्ट्स नाल मिलकर बने हुए हैं, एक तो है अमाइनो एसिड्स और दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इज़ अ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होंदा है। नंबर ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस दे आर डिपेंडेंट अपॉन दीज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप वी कैन नेम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अगर असी गल करते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन्स होंदियां ने, उन्हां विच न्यूक्लिक एसिड प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ग्लाइको प्रोटीन्स है, ग्लाइको वर्ड जो है ग्लूकोज ਲਈ है, तो शुगर्स उन्हां विच पार्ट है इन एडिशन टू प्रोटीन्स उन्हां विच शुगर्स प्रेजेंट ने। इस तरह लाइपोप्रोटीन्स लिपिड्स ने उन्हां दे विच है ना। फॉस्फोप्रोटीन्स नाम तो क्लीयर हो रहा है कि फॉस्फोरिक एसिड है। क्रोमोप्रोटीन्स, क्रोमा इज़ फॉर कलर। सो कुछ उस तरह के पिगमेंट्स ने जिहड़े कि कलर दिंदे ने। सो ये साडे कोल कई एग्जाम्पल्स है। दैन द थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स जो है एक्चुअली प्रोटीन्स जो असी हाइड्रोलाइज करते हैं तो अगर असी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होंगी, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो जाती है,
ਤਾਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਓਸਿਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੈਪਟੋਨਸ, ਫਿਰ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਓਸਿਸ, ਪੈਪਟੋਨਸ ਤੇ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੀਸ ਆਰ ਡਿਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ।